बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली का बजट बहस इजलास 2 घंटे 5 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन राना आफ्ताब ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे इजलास का टाइम दिया गया, लेकिन 11 बजे शुरू हुआ। इजलास में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज़ और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ क्रेज का अवार्ड मिलने पर खराज तहसीन पेश किया गया। लियाकत अली से अपडेट लेंगे। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत जारी है और बजट पर जो है वो इस वक्त बहस की जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान दोनों जानब से जो है वो बजट पर तनकीद और तारीफ़ का सिलसिला जारी है। आज अगर पंजाब असम्बली के बजट के इजलास के हवाले से बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जानब से आज जो है वो नामजद अपोजिशन लीडर ने अहम फैसले से भी जर्नलिस्ट को आगाह किया है कि जो अरकान PTI के जो है बानी की तस्वीर इस्तेमाल करके उनको वीडियो हल्फिया बयान देने के बाद जो है जीतने के बाद मुनहरफ हो गए और उन्होंने वफादारियां बदली हैं। ऐसे तमाम 20 से ज़ायद अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी को भी हदफ़े तनकीद बनाया। उनका एक फ़िक्रा जो उनकी ज़बान फिसलने से जो है वो गलत निकल गया था, उसका भी जो है आज तंज़िया तौर पर ऐवान में ज़िक्र किया। अगर बात की इलियास चनियोटी की तो उन्होंने महकमा सेहत के हवाले से कहा है कि सीनेट में जो महकमा सेहत जो है उन्होंने चनियोट में हस्पतालों के फ़ंड्स को रोक लिया है और उनके फ़ंड्स का अजरा होना चाहिए। और थैलेसीमिया के जो 4000 मरीज़ हैं उनके लिए हस्पताल में चेकअप का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। तो उन्होंने चनियोट के मसाइल से आगाह किया है। इसी तरह जो है उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से अवान में करारदाद जो है वो लाने की इजाज़त भी मांगी और कहा कि उन्होंने करारदाद जमा करवाई है, इसे जल्द जो है वो बाज़ाब्ता पेश करने की इजाज़त दी जाए। तो एक रुकन जो है शेख इम्तियाज़ जो हैं वो ऐवान में आज मुनफरद अंदाज से आए। उन्होंने बानी PTI की तस्वीर वाला मास्क जो है वो चेहरे पर लगाकर ऐवान के इजलास में शिरकत की है और वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। ठीक है लियाकत, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज़ायद अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना है कि रेफरेंस मुतल्लिका असम्बली के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। हमारा कल एक फैसला हुआ है कि जितने भी हमारे MPs थे, हमारी जमात के साथ उनकी एफिलिएशन थी और उसके बाद वो हमें छोड़ के चले गए और उनके हलके की आवाम जिन्होंने उनको इसलिए वोट दिया था, इलेक्शन का सिर्फ रिज़ल्ट लेने के लिए वो हमें छोड़ के चले गए थे। तो हमने ये एक फ़ैसला किया है, क्योंकि अब पूरी तरह हमारी इधर अपोजिशन फॉर्म हो चुकी है, हमारा पूरा एक सेटअप आ गया है, तो हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। पंजाब असम्बली में और मरकज़ को भी हम ये लिखेंगे कि आप जो उधर भी मेरे ख्याल में लाहौर से एक ही बंदे गए, वसीम समथिंग उनका कोई नाम है, तो उनको भी हम मरकज़ में भी ये हम सिफारिश करेंगे कि उनके खिलाफ भी रेफरेंस पेश किया जाए। डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर के बयान को झूठ कहना कोई नई बात नहीं है, हम तो ये बात एक अरसे से कह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, साइफर मुकम्मल झूठ था, इतना बुरा झूठ कभी जिंदगी में नहीं सुना जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है। नीदर दिस कुड बी डन, ये ना साइफर में ऐसे हो सकता है, ना इस तरह बायलैटरल रिलेशंस में ऐसे होता है। एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक नॉर्म है, कोई जिसमें बातचीत करनी हो उसकी क्या तरीकाकार होती है, तो ये इनका खासा है। अब मैं मुझे अपनी स्टेटमेंट को होल्ड करना है, बिकॉज मेरे इस स्पीकर ऑफिस के मनसब का एक तकाजा है कि मैं थोड़ी बहुत अपनी पॉलिटिकल अदर देन द हाउस भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मेंटेन करूं। लेकिन इट वाज अ ब्लेटेंट लाई, ही स्पोक थ्रू हिज टीथ, और इतना बुरा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना था, जिससे पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात, बायलैटरल रिलेशंस, हर चीज़ दांव पे लगा। तो इस पे व्हाट डज डोनाल्ड लू सेज कि उनकी बात के बाद क्या होगा, इस पर गवर्नमेंट कह चुकी है, कोर्ट्स कह चुकी हैं, प्रोनाउंसमेंट आ चुकी है, जुडिशल ऑर्डर्स आ चुके हैं, इस पर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इस पर उनके एड की जो उनके अपना
आजम खान उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इसमें 4 मिनिस्टर्स की वो स्टोरी कॉन्कॉक्शन की वो आ चुकी है, मिनट्स को फज करने की आ चुकी है, वो जेब से खत लहराना, जाली सफ़ेद कागज़ लहराना, वो साइफर है कहाँ पर ये भी आज तक तो ये एक मुकम्मल तौर पे झूठ था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज़ को ख़राब किया गया, इसी तरह से पाकिस्तान की सफारत भी तबाह कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास सेहत, तालीम, पीने के साफ़ पानी की फराहमी और दीगर शोबों में इश्तराक पर इत्तफाक हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और पायदार इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बरतानिया के ताउन से मुजवज़ा रोड मैप का भी जायज़ा लिया। हसन रज़ा हमारे साथ है, उनसे मज़ीद अपडेट लेंगे। हसन, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवज़ा रोड मैप का जायजा लिया गया, जिसमें हेल्थ, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मौसमियाती तग़य्युरात, पीने के साफ पानी की फराहमी और दीगर शोबों में इश्तराक के कार पर जो है वो इत्तफाक किया गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और के लिए पायदार इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी फलाह बहबूद विजन के मुताबिक अहदाफ के असूल पर इत्तफाक किया गया है, ये कहना है पंजाब हुकूमत की जानिब से। और ये भी कहा गया कि सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के इशारे की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। मरीम नवाज शरीफ ने इस मौका पर कहा कि फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ काम करके खुशी होगी। साफ पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। ज्यादा वक्त पायदार तरक्की के मॉडल की मनसूबाबंदी पर सर्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक भी दही सेहत मराकज तसल्ली बख्श नहीं है। मोबाइल हेल्थ यूनिट, क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम ला रहे हैं। FCDO के ताउन से तालीम और सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी लाई जाएगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ हसन रज़ा अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात का मामला है। जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। अमीर बालाज कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। बालाज को कत्ल करने वाला शूटर मुजफ्फर तीफी भट्ट का करीबी आदमी था। तीफी भट्ट के बेटे की तस्वीर में मुजफ्फर की निशानदही हो गई है। मुजफ्फर बतौर गनमैन तीफी भट्ट के बेटे ताज़ीम की शादी में शरीक रहा। मुजफ्फर को कत्ल की वारदात अंजाम देने के फौरी बाद गोली मारने पर तफ्तीश जारी है। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। मुजाहिद, बताइएगा, अहम पेशरफ्त हुई है। हाँ जी बिल्कुल, नुमान अमीर बलाज कत्ल केस में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो पेशरफ्त सामने आ रही है। कल मुलजिम को जो है ले जाया गया था, उसकी निशानदही पर उसके घर पे और तकरीबन 25 लाख रुपए की रकम बरामद करवाई गई थी, जो उसने तीफी भट्ट से हासिल की थी। और अब अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से तफ्तीश में जो तीफी भट्ट के जो शूटर था मुजफ्फर हुसैन, उसके साथ अहम शवाहिद जो है वो भी सामने आ गए हैं। 20 साल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। मीर बलाज टीपू कत्ल में नामजद मुलजिम तीफी का शूटर मुजफ्फर हुसैन से 20 साल पहले ताल्लुक था। बलाज को कत्ल करने वाला शूटर मुजफ्फर तीफी भट्ट के लिए 22 साल से काम कर रहा था। तीफी भट्ट के बेटे ताजीम की अरसा दराज कबल शादी के मौके पर शूटर मुजफ्फर हुसैन उस वक्त भी फैमिली फंक्शन में मौजूद था। मुजफ्फर बतौर गनमैन तीफी भट्ट के बेटे ताजीम की शादी में शरीक रहा। बलाज को कत्ल करने के बाद मुजफ्फर को गोली मारने पर तफ्तीश जो है वो CIA की जानिब से जारी है। शुबह है कि बलाज के कातिल मुजफ्फर को दानिस्ता तौर पर मौके पर ही कत्ल करवाया गया है। अमीर बलाज टीपू को तीफी भट्ट ने अपने ही कारिंदों से कत्ल करवाया, ऐसा कहना है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG इमरान किश्वर का। ठीक है, मुजाहिद लतीफ़ अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स का दौरा। गुलबर्ग, समनाबाद, वाघा, शालीमार टाउन में फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। नाकिस इंतजामात पर
4 पॉइंट सील, 4 को 2.5 लाख रुपए जुर्माना, 2 मन से ज़ायद नाकिस गोश्त, ऑयल और दीगर अशिया को तलब कर दिया गया है। आपको बताएं अहम ये कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मुतादिद फूड पॉइंट्स का मुआयना, जिसमें उन्होंने जुर्माने भी आयद किए। गुलबर्ग, समनाबाद, वागा, शालीमार टाउन में फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। नाकिस इंतजामात पर 4 पॉइंट सील, 4 को 2.5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। जुडिशल कमीशन ने मुर्गी के गोश्त से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। वकील जुडिशल कमीशन ने बताया कि लाहौर में मुर्दा मुर्गियां बेची जाती हैं। अदालत की फसलों की बाकियात को जलाने से बचाने के लिए डीजी माहौलियात को तजावीज़ भी पेश करने की हिदायत। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी की गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर ये समाअत हुई है और समाअत में जुडिशल कमीशन ने मुर्गी के गोश्त से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। जबकि कहा गया है कि वकील जुडिशल कमीशन ने बताया लाहौर में मुर्दा मुर्गियां बेची जाती हैं। अदालत की फसलों की बाकियात को जलाने से बचाने के लिए डीजी माहौलियात को तजावीज़ देने की हिदायत भी सामने आई है।